लोकसभा में वक्फ का संशोधित बिल पास हुआ। क्या कुछ मानना है, क्या सोचना है आम लोगों का इस बिल को लेकर, कितना उनकी जिंदगी पर इस बिल का प्रभाव पड़ेगा? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। जो अमेंडमेंट बिल है उसके पास लोकसभा में हो जाने के बाद अब राज्यसभा की ओर बढ़ गया है, वहां से भी पास होने की उम्मीद है। ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं इस अमेंडेड बिल के बारे में, ये बात करने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंच गई है और मेरे साथ यहाँ के कई सारे निवासी हैं। एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद यूसुफ हाजी। यूसुफ जी, क्या कहेंगे, जो वक्फ का संशोधित बिल है अब लोकसभा में पास होकर राज्यसभा के लिए पहुंच गया है, आपके लिए कितना इसमें बदलाव होगा? जो बदलाव होने से आपकी ज़िंदगी पर कितना प्रभाव होगा? देखिए दीदी, ये मसला वो नहीं है कि संशोधन ये वक्फ बोर्ड की बिल जो है इससे बदलाव ये होगा, इससे ये बदलाव होगा, ये दंगा है, फसादा है। यहाँ पे मुस्लिमों का होटल लगा है, मेरा हिंदू भाई तो यहाँ पे खाना खाएगा ही नहीं। हमारा मकसद है, अगर वक्फ बोर्ड की बिल आपको पास करानी है, उसमें दूसरा धर्म कहाँ से आया? जब हम बीच में घुसने की कोशिश नहीं करते, हमारी मसले में भी दूसरी धर्म की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी जगह पे मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये जैसा हमारा है वैसा ही मोदी जी का भी है। ये दंगा क्या है, ये फसादा क्यों है? हम चाहते हैं हाँ बनाइए बिल, पास कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उसी धर्म के लोग रखो जिस धर्म के लोग होने चाहिए। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो वक्फ का ये बिल संशोधित किया गया है, इसके बाद जो गरीब मध्यम वर्गीय हैं या गरीब तबके के हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसी कई सारी जो लाखों की ज़मीन है एकड़ की, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है गरीबों तक। बेटा, अभी किसी गरीब का भला नहीं हुआ, बल्कि गरीब से हटाया जा रहा है। यहाँ जुगी वालों को देखो ना। अब फ़ायदा होगा लग रहा है? कहाँ? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आज तक क्या 15 लाख आए कभी? 2 करोड़ नौकरियां आए कभी? किसके अकाउंट में आए वो 15 लाख? थक गए हिंदू और मुसलमान भी, सिख ईसाई भी। वो 15 लाख देखने को आंखें तरस गए, नहीं आए ना। यानी ये जो बातें हैं उस पर यकीन नहीं है। ये सब जुमलाबाजी है। जिस तरह अमित शाह साहब कह रहा है ये जुमले होते हैं, ये जुमले ही है ना, बाकी कुछ नहीं है जी। वक्फ का जो संशोधन विधेयक है वो बहुमत से पास हो गया लोकसभा में, अब राज्यसभा के लिए भी चला गया है। ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, नंबर्स काफ़ी हैं। लेकिन इस विधेयक को पास होने से आपके लिए कितना बदलाव होगा? क्या आपके लिए लगता है फ़ायदा होगा ऐसे में? मोदी जी मोहम्मद शमशाद, ज़िला मेरठ से यहाँ जामा मस्जिद पर जो है और निज़ामुद्दीन मरकज़ पर आए थे ज़ियारत के लिए। तो इस बिल के बारे में क्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ शुरू से ही कि इस सरकार ने आज तक जितने भी कानून बनाए हैं वो सिर्फ हड़पने के लिए, माल हड़पने के लिए कानून बनाए हैं। और अब कोई जायदाद ऐसी दिखाई नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ये भी जो है एक जायदाद थी, ये भी हड़पने का एक मामला है। फिर और कोई इसके बारे में दूसरी चीज़ सोचेंगे, बस और कुछ नहीं है इसके बारे में। बस यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा मुल्क एक सोने की चिड़िया थी, ये शायद ही मिट्टी की भी चिड़िया बाकी रहे। मेरा तो बस यही मानना है। देश में ऐसे कई सारे, हम दिल्ली में भी इलाके दिखा रहे हैं जहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है वो इस चीज़ को त्योहार की तरह मना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये तो सब उनकी भूल है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है 30% करीब मुस्लिम समाज हैं और उसके अलावा 70% दूसरे लोग हैं। इसमें नुकसान जो है ज़्यादा मुसलमानों का होने वाला नहीं है। कभी कोई ये सोच रहा हो कि मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान होगा, तमाम मुल्क के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं सबका नुकसान है इसके अंदर। बस ये सोच अलग अलग है हमारी।
किरेन रिजिजू जो अध्यक्षता ऐसे में कर रहे थे, उनका कहना है कि जो विधेयक है उसका मकसद किसी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना है, प्रबंधन करना है। आप इसमें क्या मानते हैं? नाम आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन है, मैं भी ज़िला मेरठ कस्बा सरदाना से हूँ। हम इसमें ये कहेंगे कि ये अमानत है, और अमानत जिसकी है उसमें जो भी खयानत करेगा वो जालिम है, और जालिम की खुदा मदद नहीं करता। जालिमों पर जब खुदा का कहर बरसता है तो खुदा कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए जो जिसकी अमानत है उसी की रहे, उसमें दूसरा कोई जो है फसाद करने की कोशिश ना करे। सीधी सी बात है, ये सब वक्फ में जिसने जो दे रखी है, जिसको दे रखी है वो उसी की रहे, इसमें कोई टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। ठीक है ना? ये पास यहाँ से हुआ है, आगे से भी होगा, और जो इसमें रुकावट डालेगा वो खुदा उसे एक तरफ कर देगा। ठीक है ना? लेकिन ये तो अभी लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, तो फिर आप लोग फिर ऐसे में क्या करेंगे? आप इसका विरोध ही करेंगे? नहीं नहीं, हम इसका विरोध क्यों करेंगे? जिसकी जो अमानत है उसको मिल जानी चाहिए, बात ख़त्म। अच्छा, आप चाहते हैं जैसे वक्फ की जो संपत्ति है आम लोगों में बंट जाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आम लोगों में तो उसका बटावा पहले से ही हिस्सा है। जिसका जो हिस्सा है, जो हक है, वफ़ का मतलब है हमारी कोई ज़मीन है, हमने वो जिसको दे, अल्लाह के नाम पे जिसको दे दी, उसका जो भी हिस्सा है वो उनको मिलता रहना चाहिए। इसमें सरकार अपना टांग ना अड़ावे, कोशिश ना करे इसमें, ये जिसकी जो अमानत है उसी पर रहे। लेकिन यही कहा जा रहा है ना कि उन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इस बिल में संशोधन किया गया है। लगता है बेहतर हो। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है कि किसी को नहीं मिल पा रही जी। मिसाल के तौर पे ये मस्जिद है, ये मस्जिद वक्फ कर दी गई जी, तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है गुरबा, यतीम, मसाकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। ये सबका घर है, सब मुसलमानों का घर है, सब इसमें आके नमाज पढ़ सकते हैं। ये जामा मस्जिद जो नज़र आ रही, इसी तरीके से ये हमारे बड़े जो भी पुरखों में छोड़ के चले गए जी, जिसके लिए उससे मुसलमान तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं और गैर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका किराया, ताजमहल का, जिन जो बड़ी बड़ी पुरख हमारी चीज़ें छोड़ के गए, मिसाल के तौर पे लाल किला, तो इससे क्या गैर फ़ायदा नहीं उठा रहे? सब लोग फ़ायदा उठा रहे इससे। तो जिसकी जो अमानत है उसमें बीच में खलल ना डाला जाए, रोड़ा ना बना जाए, बीच में बांधा ना बना जाए, इसके चक्कर में ना पड़ा जाए। कुछ और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको देख लिया जाए। ठीक है ना? जी जी। जैसा सर बोल रहे हैं कि बाधा ना बना जाए, लगता है कि सरकार बाधा बन रही है, आम लोगों तक वो संपत्ति पहुंच रही थी। क्योंकि हम लोग ऐसे भी कई सारे जो मुस्लिम 2 मिनट रुकिएगा बस, मुस्लिम के जो कई सारे नेता हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। उन नेताओं का कहना है कि जो गरीब लोग हैं उन तक जो वक्फ की संपत्ति है वो क्यों डोनेट नहीं की जा रही थी, क्यों नहीं पहुँच रही थी, वहाँ क्यों अच्छे स्कूल नहीं बनाए गए। अगर ऐसा किया जाता तो संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। क्या कुछ आप कहेंगे सर? बिल्कुल, मेरा नाम अकबर राजू है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। और वक्त पहले एक चीज़ क्या है, पहले तो लोगों को पता होना चाहिए। वक्त एक मुसलमानों ने जो भी, अगर मैंने ये देश छोड़ के कहीं चला गया तो मैंने वक्त कर दी, और वर्क जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार को कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। और क्यों कर रही है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। उसको कर क्यों रही है, किस वजह से कर रही है? भाई आपको किसी, आज लग लो हिंदू ट्रस्ट है, आपने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सिख ट्रस्ट है, आपने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ईसाइयों का ट्रस्ट है, आपने वो मुद्दा क्यों उठाया? अब यही मुद्दा क्यों लेके आ रहा हो? क्योंकि देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी मुसलमानों की है। सिर्फ मेरे भाई हिंदू भाइयों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, देखो हम लोग आ गए, हम लोग ये करेंगे, हम लोग, भाई ये कोई मुद्दा नहीं है। हम मुद्दा उठाओ ना, स्टूडेंटों को नौकरी नहीं मिल रही, हम मुद्दा उठाओ ना, गुर्बत दूर करो ना। हम मुद्दा, जो मेन मुद्दा है अब उसको तो उठा ही नहीं रहे, आप तो डाइवर्ट कर रहे हो। क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? अकबर जी, जो सरकार का पक्ष है वो यही कहता है कि इस वजह से जो संशोधन हुआ है इससे हम गरीबों की, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी ज़्यादा मदद हो पाएगी। आप इससे सहमत नहीं हैं? मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने आज तक सरकार, 12 साल होगा, मेरी 11-12 साल होगा, कितने गरीबों का भला हुआ? आज बैंक बंद हो रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत दूर की बात है कि गरीब मुसलमानों को कुछ क्यों मिलेगा? भाई वक्त प्रॉपर्टी जो है वक्त कर गए हमारे बड़े, ठीक है, छोड़ गए। वो सारे जो भी सरकार है, आप देख लोगे, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी तो उसके जो मुखिया थे वो भी हिंदू, ठीक है, यूपी के जो हैं वो भी हिंदू, तो वक्त प्रॉपर्टी का जो लीडरशिप है वो सब हिंदुओं को ही तो पास है। तो फिर ऐसा डर क्या बात है? तो उसके लिए बिल लाना पड़ रहा है, ऐसी क्या बात है?
भाई ऐसी तो कोई डर की तो बात होनी नहीं चाहिए। जब इस देश के सब लोग बड़े गैर मुसलमान है ना, तो फिर हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो पक्का हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए जान देता है, हिंदुस्तान के लिए हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो वो कहाँ है? आप तो एक बात लेके आ जाते हो, ठीक है जी ये वो, कोई बीच में आ जाता है जी आप पाकिस्तानी हो, कोई आ जाता है कोई आप अफगानिस्तानी हो, ये क्या है? हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बात करो ना, आप मुद्दे को भटकाने की बात क्यों करते हो? जब चर्चा हो रही थी तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो विपक्ष कर रहा है। लगता है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो विपक्ष कर रहा है और मुस्लिमों तक जो सही बात है वक्फ के विधेयक को लेकर वो पहुंचने नहीं दे रहा, इसलिए शायद आप लोग ज़्यादा गुस्से में हैं। आपका गुस्सा कोई नहीं है, हमारा कोई ऐसा गुस्सा नहीं है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान के देशवासी हैं, लेकिन हमारा कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो लड़ाई चाड़ा या अपना भाईचारा तोड़े। हम भाईचारा तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को जो करना है देखिए वो करेंगे। अब हमारे विरोध करने से या किसी के भी विरोध करने से सरकार हमारी नहीं मानेगी, नहीं हमारी सुनेगी। लेकिन हम इतना कहेंगे, हमारे हिंदुस्तान में जो भाईचारा है वो भाईचारा रहना चाहिए और उस भाईचारे को ख़त्म ना करा जाए और उस भाईचारे को बरकरार रखा जाए। जो वक्फ की जगहें हैं वहाँ नॉन मुस्लिम भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, उन्हें पूरा मान सम्मान मिलता है। लेकिन हम इस तरह की बातें करके और लोगों को तोड़ रहे हैं या इस तरह की बातें करके लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं, शायद ये सही नहीं है। हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें आपसी भाईचारा किस तरह बना के रखना है और हमें नौकरी देश के अंदर अच्छे से अच्छा परिवर्तन जो लाने की हमने बातें की थी उनके ऊपर पूरा आना चाहिए। परिवर्तन तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये चीज़ें अगर आएंगी तो शायद ये चीज़ें भाईचारा आपस में तोड़ने वाली बातें हैं। हम सर लगातार अलग अलग देश के कोनों से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, तो ऐसे भी कई सारे मुस्लिम समुदाय हैं जो इस विधेयक का स्वागत कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ईद पर उन्होंने जश्न भी मनाया, हालांकि हमने जामा मस्जिद से कवर किया जहां पर काली पट्टी बांध के विरोध भी किया गया। तो आप में से कोई इस विधेयक का स्वागत करते हुए नहीं नजर आ रहा है या नहीं? विरोध के साथ है कोई या नहीं? विरोध के साथ हम है, हम सब मुस्लिम यहाँ पे जितने खड़े आपको लगेंगे ये सब विरोध। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाम। आपका क्या सोचना है इस बारे में? नहीं, आप कुछ कहना चाहते? ठीक है जी, हाँ बताइए सर। ये हम खड़े हैं, हम इस विरोध के साथ खड़े हैं। क्या कारण है आपके विरोध का? देखिए हर बार मुसलमानों को सताया जा रहा है, जो भी बिल आती है वो मुसलमानों के खिलाफ होती है। हाँ बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लगता है कि इस बिल के आने से कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, जैसे कि सरकार लगातार बोल रही है कि गरीबों तक जो संपत्ति है वो पहुँच पाएगी। इसमें लगता है कि सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। मैंने पहले ही बोला है, हर बार जो बिल निकलती है वो मुसलमानों के खिलाफ होती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो भी बिल आती है खिलाफ ही होता है, उसमें कोई फायदा। क्या ये माने कि विश्वास खत्म हो गया है सरकार के प्रति आपका? देखिए इसी चीज़ से तो विश्वास खत्म होता है, इसी चीज़ से तो पॉलिटिक्स खत्म होती है। इसी चीज़ देखिए, जनता ही एक नेता को बना देती है, जनता सरकार बनाती है। इनको ये भी सोचना चाहिए कि जब पोलिंग होती है, चुनाव होता है, इनको सोचना चाहिए ये सरकार जो है ये ठेंगे पर होती है। जब ये ठेंगा चलेगा तभी आपकी सरकार चलेगी। जहाँ ठेंगा जाएगा वही सरकार बनाएगा। ये सोचना चाहिए, आज ही सोचना चाहिए, दंगा फसाद नहीं करवाना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी का। जामा मस्जिद के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे मस्जिद भी है और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आम लोगों से बात कर रहे हैं। लोकसभा में आपको बता दें कि जो वक्फ का संशोधित विधेयक है वो फिलहाल पास हो गया। देर रात ये विधेयक बहुमत से पास हुआ, जिसके बाद आज राज्यसभा जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि नंबर्स सरकार के पास काफ़ी हैं, इसलिए राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर बात कर समझ आता है कि लोग इस विधेयक के पास होने से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे में उनका जो वक्फ को लेकर आज़ादी है वो पूरी तरह से सरकार द्वारा बाधित हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।